हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम लोग बात करेंगे इस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस के बारे में। 5000 क्वेश्चंस की ये सीरीज है। ये एमपीटेट, सीटेट, यूपीटेट, रीट जैसे एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए, अपनी तैयारी का एनालिसिस करने के लिए आप लोग परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आप लोग इसमें अलग अलग एग्जाम्स के लिए एक ही कूपन कोड से टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। टेस्ट सीरीज से आप लोग अपनी प्रिपरेशन का एनालिसिस करेंगे। आप लोग को पता चलेगा आप लोग के कौन से टॉपिक्स वीक हैं, कौन से टॉपिक्स में आप लोग अच्छे हैं, चाहे वो स्टेनो की तैयारी हो, चाहे वो किसी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी हो, चाहे वो आपकी पटवारी की हो। ये केवल एक बार कूपन कोड लेने से आप लोग अलग अलग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे आंख, कान और नाक मतलब सेंसेस के द्वारा सीखते हैं, आप लोग बताएं। बिल्कुल सेंसरी मोटर स्टेज में। परंपरागत नैतिक स्तर से जुड़ा है तो अधिकार, संरक्षण, अभिमुखता। नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा किसके बारे में दी गई है तो लॉरेंस कोलबर्ग ने दी है। नैतिक दुविधा में क्या होता है, नैतिक तर्कणा में क्या होता है, अगर आप लोग को जानना है तो सीडीपी फुल कोर्स में कोलबर्ग की थ्योरी देख लीजिए। आप लोग को उससे सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। लेव वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है, सोशियो कल्चर, और ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है, जो कि इसमें फ्रांसीसी दिया, रशियन है, ठीक है। फिर जेडपीडी भाई किसने दिया है तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। किसने दिया, लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। एक माध्यमिक स्कूल का शिक्षक विद्यालय में पढ़ाने के दौरान एक विद्यार्थी का विश्लेषण करने के बाद ये सोचते हैं कि उस विद्यार्थी में अमूर्त चिंतन करने की क्षमता, भी यहाँ से आप चीजें समझ सकते हैं। बच्चे में अगर एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकिंग आ चुकी है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आ चुकी है, तो बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल में है। पियाजे के अनुसार विकास की जो पहली अवस्था है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की होती है, सेंसरी मोटर स्टेज कहलाती है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो है वो याद रखना, आपको इंद्रिय जनित गामक भी बोल सकता है, संवेदी गामक भी बोल सकता है, ठीक है। पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त, तो भाई एब्स्ट्रैक्ट चीजें फॉर्मल ऑपरेशनल में आएगी। अमूर्त मतलब जो चीजें बच्चे के सामने नहीं है तो भी वो उन चीजों के बारे में सोच सकता है, समझ सकता है और अपनी एक जो कल्पना है वो प्रस्तुत कर सकता है। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का जो निर्धारक तत्व है वो नहीं है। क्या नहीं है, तो आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए जाएंगे। इन्होंने सामाजिक संचरण, सोशल इंटरेक्शन को लीस्ट इंपॉर्टेंस दिया है, लेकिन पूरी तरीके से अवॉइड नहीं किया है। मैंने आपको पियाजे की थ्योरी में एक बार, जो आजकल शॉर्ट्स फॉर्म में मैं बना रही हूँ ना, मैंने आप लोगों से बोला था कि एक नई चीज पर काम करने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए, बस चीजें शुरू हो जाती हैं लेकिन उस पर रिस्पॉन्स अच्छा ना मिलने की वजह से वो रुक जाती हैं, क्योंकि भाई इंसान है, मोटिवेशन हर किसी को चाहिए होता है। तो मैंने एक चीज सोची थी कि एमपीटेट से पहले पहले जितने आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन पर शॉर्ट्स में वीडियोस बनाऊंगी, ताकि आप लोगों को पढ़ने में भी बहुत ज्यादा टाइम ना लगे और बिल्कुल जो मक्खन मक्खन निकल के आता है ना चीजों से, बस वो आपके सामने प्रस्तुत हो जाए। लेकिन अब चूंकि अच्छा रिस्पॉन्स ना होने की वजह से, लेकिन ठीक है फिर भी चल रहा है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो वाकई में सिंसियरली पढ़ रहे हैं, जिनके कॉमेंट्स आते हैं कि मैम सीरीज रिज्यूम कीजिए, आप पढ़ाइए। तो उन लोगों के लिए फिर सोचा कि चलिए वीडियो तो बना ही जा सकती है। तो लेकिन हाँ, फिर भी एक रिस्पॉन्स अगर अच्छा मिले तो अच्छा लगता है। फिर यहाँ पर ये सोशल इंटरेक्शन को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी, बट लीस्ट इंपॉर्टेंस दी है, और ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे हिट करेंगे। अगर लैंग्वेज दिया है तो लैंग्वेज को टिक करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज को इन्होंने पूरी तरीके से नकार दिया गया है। फ्रॉइड, पियाजे और अन्य वैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की, लेकिन पियाजे ने क्या कहा कि विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए भाई इनका क्या कंसेप्ट है, इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को जोड़ दिया। फ्रॉइड ने क्या करा, साइको एनालिटिकल साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी है, उन्होंने लिबिडो पर ज्यादा जोर दिया, सेक्सुअल अर्ज पर ज्यादा जोर दिया है। तो इस तरीके से आपको इनके जो थ्योरीज या जो प्रिंसिपल्स हैं इनके नाम अगर पता होंगे तो आप लोग अच्छे से हिट कर लेंगे। यहाँ पर बढ़ जाते हैं। पियाजे की जो औपचारिक संक्रियात्मक है तो 11 से एवब की स्टेज है। मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 है। बच्चे की जो दादी है उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, तो ये सेपरेशन एंजाइटी है ना, वियोग दुश्चिंता है। एक शिक्षिका अपने
शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए अगर वो यूज करे तो हॉवर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी यूज कर रही है। अगर आपने हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी नहीं देखी है तो देख लीजिए, चैनल पर अपलोडेड है CDP फुल कोर्स में। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक जो है बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना चाहता है तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करना होगा। फिर है बहुबुद्धि सिद्धांत निहितार्थ है सिवाय बुद्धि प्रकरण क्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेना मतलब आपका मोरल रीजनिंग है। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को बेच दिया तो ये हायरार्की है नीड की, किसके द्वारा दी गई आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए योजना बना, आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज करनी पड़ेगी। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल चावल दिए जाते हैं तो वो दाल चावल मिलाकर खाने लगती है, मतलब उसने चीजों को आत्मसात कर लिया है। अनुकूलित या तो आप एडेप्टेशन बोल सकते हैं क्योंकि एसिमिलेशन एकोमोडेशन उसी का पार्ट है। अकॉर्डिंग टू आप ऑप्शन हिट करेंगे। एक शिक्षिका 2 एक समान ग्लासों को प्रदर्शित करती हैं जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें 2 भिन्न भिन्न ग्लासों में खाली करती हैं जिसमें से एक लंबा और दूसरा चौड़ा है। बच्चों को इस ग्लास की पहचान करने के लिए कहती हैं जिसमें जूस ज्यादा है। तो बच्चों को कठिनाई किसमें आ रही है? पलटा हुई, रिवर्स नहीं कर पा रहे हैं बच्चे। कर्नल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद जो है आयकर नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते हैं जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। तो वो किस स्टेज में है और किस लेवल में है आप लोग लाइव चैट में बताएं। कोलबर्ग का जो विकास का सिद्धांत है तो किस प्रकार का? नैतिक विकास का। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार पूर्व प्रत्यात्मक काल किसे कहा जाता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज को। वाइगॉत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो सोशियो कल्चरल सिद्धांत दिया। इन्होंने किस चीज पर जोर दिया भाई? इन्होंने ये किया कि इंट्रैक्शन पर ज्यादा जोर दिया है। फिर है कौन सा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। कोलबर्ग के जो नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है वो सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की एक सार्वभौम श्रृंखला है। कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंधित जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते हैं तो सामाजिक संरचनात्मक। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किन योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती? तो मानसिक द्वंद्व, ये भी हमने पढ़ा था। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किन अवस्था में लोगों की आशा तथा इच्छाएं पूरी करने के लिए, अभी हमने पढ़ा। आप लोग लेवल बताएं, स्टेज का नाम बताएं। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत एवं उसकी विभिन्न स्तरों के अनुसार कौन सा सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है? तो व्यक्ति व विनिमय अभिमुखता। ये देखिए इसीलिए बोलती हूँ लीनियर फैक्ट्स भी इसलिए इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आज के लिए लास्ट है बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। तो भाई टीचर्स का भी है, पेरेंट्स का भी है, लेकिन ये है कि आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हिट करेंगे। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। अभी थोड़े से वन लीनियर फैक्ट्स और रह गए हैं जिनको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। और आप लोग थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए। आप लोगों को सेशंस अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और अच्छे कमेंट्स कीजिए ताकि लगे कि हाँ आप लोग वाकई में सेशंस को देखना चाहते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।